नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी सौर्य। मैं स्वागत करता हूँ सभी के फिर से हमारे डिजिटल चैनल डिजिटल पे, जहाँ पर हम बिजनेसेस और स्टार्टअप रिलेटेड बातें करते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस न्यूज आज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूज में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बीच में एक ऐसे पॉइंट को कवर करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी मेजर बिटकॉइन के बारे में। तो ये आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, क्रिप्टो करेंसी मेजर जो है हमारे बिटकॉइन जी। तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बेसिकली फैक्ट मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए। चलिए आगे बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है एयर इंडिया की। तो भाई उनका जो सर्वर था वो हैक हो गया था कल ही, जिसमें से लगभग 45 के फ्लायर्स थे, कस्टमर्स थे, उनका डाटा लीक हो गया, जिसमें कि क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स थे वो भी लीक हो गए, और जो उनका पासपोर्ट का डिटेल्स होता था वो भी लीक हो गया। तो भाई क्या धांधली चल रहा है, ये आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, सर्वर हैक हो गया। तो क्या क्या ही बोला जा सकता है, कुछ नहीं। अगली न्यूज़ है दोस्तों टीसीएस की तरफ से। तो टीसीएस एक को इनोवेटिव और रिसर्च सेंटर लॉन्च करने वाला है आम्स्टर्डम में। और बेसिकली उनका ये मकसद रखा गया है उनके पीछे कि वो सो एक इकोसिस्टम बनाएंगे बेसिकली, जहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी रहेंगे और उनके टीम मेंबर भी रहेंगे, और कुछ एकेडमिया भी रहेंगे, और टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो भी रहेंगे। और बेसिकली वो सब कुछ समअप करके वहाँ यूरोपियन जो कस्टमर्स होंगे उनको बेस्ट सर्विस देने का कोशिश करेंगे। तो टीचर की तरफ से ये स्टेप उठाया गया, देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाता है अपने इस न्यू प्लान में, ठीक है। अगली बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, टेस्ला के सीईओ और आप सबके चाहिए थे इलॉन मस्क जी की। तो उनकी वेल्थ में भाई गिरावट आई है $8 बिलियन की, पूरे इस साल में मिलाया जाए तो, देखा जाए तो। और पिछले साल तो वो अलग लेवल पे ग्रो कर रहे थे, आपको पता होगा कि एक टाइम पे वो वर्ल्ड रिचेस्ट के टॉप पे बन गए थे। तो शायद ये साल उनके लिए शायद बहुत बेकार जा रहा है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो वो अभी क्रिप्टो करेंसीज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिटकॉइन, डॉजकॉइन, जो भी जितने सारे कॉइन है वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि अपने वो जो ऑटोमेकर की बिजनेस है उस पर। और हाल ही में उनकी जो इन्वेस्टर्स है वो भी उनको बोले थे कि जो उनको उनकी जो मेन कोर बिजनेस है उन पर उसको ध्यान देना चाहिए। तो सही बात है, जो उनका मेन कोर का बिजनेस है ऑटोमेकर का, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, और आखिरकार उनकी जो वेल्थ है उसमें गिरावट आई $8 बिलियन की। देखते हैं क्या होता है ये पूरा साल उनके लिए। अभी तो फिलहाल शुरुआत है, शुरुआत नहीं बोलेंगे, 5 महीने लगे वो बीत ही गया, मई चल रहा है। तो देखते हैं आने वाले जो टाइम्स है उनके लिए, इलॉन के लिए क्या रहता है क्या नहीं। अगली न्यूज़ है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड की, जो कि टू व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि 24 मई से वो जितने भी ऑपरेशन उनके बंद हुए थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के, तो वो सारे 24 मई से वो रिज्यूम करने वाले हैं, क्योंकि कोविड केसेस में डिक्लाइन हो रहा है। तो शायद हो सकता है कि वो कोविड केसेस ज़्यादा ना बढ़े, या फिर अब इनका जो पीक था वो छू चुका है। बहुत एक्सपर्ट जो हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स हैं, और इकोनॉमी भी रिवाइव कर ही देते हैं। तो देखा जाए तो क्या होता है, तो हीरो मोटोकॉर्प का अब अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। अगली बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों गूगल की तरफ से। तो भाई गूगल अब ऐसो फिजिकल रिटेल स्टोर में भी अपना हाथ आजमा रहा है, और वो अपना सबसे पहला, मतलब सबसे पहले क्या उनके उनकी जो फॉर्मेशन है उनका सबसे पहला वो अपना फिजिकल रिटेल स्टोर खोल रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। अच्छा दोस्तों, बिजनेस न्यूज़ से थोड़ा हट के बात करते हैं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा न्यूज़ से रिलेटेड हट के बात करते हैं। क्या आपको पता है कि जो हमारे यूनिकॉर्न फाउंडर होते हैं, स्टार्टअप फाउंडर जो होते हैं, जो यूनिकॉर्न बनाते हैं बेसिकली, उनकी एवरेज एज क्या होती है? आपको नहीं पता होगा, चलिए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये यूनिकॉर्न जो फाउंडर एक टर्म है, इसका मतलब क्या है। तो यूनिकॉर्न हम उस कंपनी को कहते हैं जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर रहती है, और उस कंपनी को जो फाउंड करते हैं बेसिकली वो यूनिकॉर्न फाउंडर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यूनिकॉर्न फाउंडर। अब अगर आप देखें तो बिजनेस या स्टार्टअप को कौन स्टार्ट करता है बेसिकली, जो अगर ग्रो लेवल अच्छे लेवल पे जाना चाहता हो। जैसे मान लीजिए कि अभी जो स्टार्टअप कोई भी लॉन्च होता है तो वो 2-3 साल में कुछ बंद हो जाते हैं, कुछ 4 साल, 5 साल, 10 साल तक चलते हैं। तो वो जो मतलब लॉन्ग टर्म में जाते हैं वही वैल्यूएशन क्रिएट कर सकते हैं $1 बिलियन का, ठीक है। ऐसे तो बेसिकली अभी एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, जैसा होता है कि कुछ कुछ पहले भी कर जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो होता है वो लगभग अपने 30s में जो 30 की उम्र के लगभग होते हैं, वो ज़्यादातर बिजनेस ऐसे फाउंड करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है बेसिकली बहुत पीछे का। और अगर स्टार्टअप वगैरह आप अगर रन कर रहे हो और एकदम फ्रेश स्टार्ट करो तो वो आपको थोड़ा सा लेट से सफलता से मिल सकती है, क्योंकि आप फेल भी हो सकते हो, मतलब दोनों चांस होता है बेसिकली इसमें। लेकिन जो लेट से स्टार्ट करते हैं उनके देखा जाता है कि उनके मतलब कि सिंसियरिटी ज़्यादा होती है और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत सारे सेक्टर में काम कर चुके होते हैं अलग अलग पोस्ट पे, तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है बेसिकली। तो वो 30s में स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बात करें एवरेज जो उनकी एज होती है, वो अभी एक डाटा रिसर्च हुआ था बेसिकली एक बुक के अंदर, जिसका नाम था सुपर फाउंडर्स, ठीक है। उस बुक का नाम था सुपर फाउंडर्स। उसमें एक रिसर्च के मुताबिक पाया गया कि जो एवरेज फाउंडर्स होती है, यूनिकॉर्न फाउंडर्स का एज वो 35 होता है। तो ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, मतलब एक तरफ देखा तो सही भी है, क्योंकि मैंने जो बताया आपको कि एक्सपीरियंस के साथ अगर स्टार्ट करें तो वो एज में 30s में ही स्टार्ट होती है, 34-35 यही एज में वो स्टार्ट होती है। तो ये था थोड़ा सा बिजनेस न्यूज़ से हट करके एक बात जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है बेसिकली, ठीक है।
अगली न्यूज़ है दोस्तों फराई की तरफ से। फराई क्या है? फराई ये है फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो भाई उन्होंने आरबीआई के गवर्नर से ये अर्ज किया है कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जो स्कीम होती है वो उनको एक्सटेंड किया जाए सारे हॉस्पिटलिटी प्लेयर्स के लिए। तो कल की मैंने न्यूज़ में बताया था दोस्तों आपको कि ओयो जो एक हॉस्पिटलिटी फर्म ही है बेसिकली, तो उन्होंने $6 मिलियन की फंडिंग रेज करने के लिए बेसिकली डेट ओवर रेज कर रहे थे। तो वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर से बात कर रहे थे। तो अभी एविएशन सेक्टर और ये हॉस्पिटलिटी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से बुरी हाल में, और एविएशन सेक्टर तो बहुत ज़्यादा क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद है। अगली न्यूज़ है दोस्तों स्नैपचैट बनाने वाले स्नैप कंपनी की। तो वो अब एक ऑग्यूमेंटेड रियलिटी टेक कंपनी जिनका नाम है वेव ऑप्टिक्स लिमिटेड, और वो जो खरीदने वाले लगभग $500 मिलियन देंगे। अगली न्यूज़ है दोस्तों निंजा कार्ड की। तो निंजा कार्ड भी अब हाफ यूनिकॉर्न बन गया है। बेसिकली उनका जो वैल्यूएशन है वो $500 मिलियन से क्रॉस कर चुका है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो भी अब अपनी फ्रेश फंडिंग उन्होंने रेज की है $9.5 मिलियन की, जो कि एग्जिस्टिंग उनके इन्वेस्टर थे साइजेंटा वेंचर्स करके, जिनका नाम है साइजेंटा वेंचर्स। उन्होंने फंडिंग उठाई है और उसके बाद वो काफ़ी यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो देखते हैं फुल यूनिकॉर्न कब तक बनते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों आरबीआईएच की तरफ से। तो ये आरबीआईएच क्या है? तो आरबीआईएच की फुल फॉर्म जो सबसे बता देता हूँ मैं आपको। इसका फुल फॉर्म है द बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो वो अब ऐसे अपने न्यू सीईओ एज राजेश बंसल को अपॉइंट किए हैं। तो दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये आरबीआई आखिर है क्या? तो आरबीआई जो है उसको आरबीआई ने सेटअप किया था बेसिकली, जो कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करती है। और टेक्नोलॉजी का भी ऐसे काम करती है कि यहाँ पे जो जितने भी टेस्ट पोटेंशियल होती है न्यू कैपेबिलिटीज़ को लेकर और अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, जो भी टेक्नोलॉजी में होती है जितनी भी अपॉर्चुनिटीज या फिर चैलेंजेस या पोटेंशियल जो भी दिखता है तो वो उसको बेसिकली कंट्रोल करती है। ये दिखती है कि कहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके हिसाब से वो एक्ट करती है। तो अभी उनके न्यू सीईओ राजेश बंसल के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि बहुत लोग दिखते हैं और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कर दिया करो यार, इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम और आपके लिए डेली न्यूज़ बनाएं। जैसे कर दिया करो, मैं डेली इतने एक डाल रहा हूँ आपके लिए, तो कुछ कर दिया करो यार। अगली न्यूज़ है दोस्तों रशियन वैक्सीन स्पुतनिक की। तो भाई इंडिया में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाली है अगस्त से। तो अभी मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त 3 मंथ तक लेट है। मतलब तीसरे मंथ में वो उनकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगी, फिर कब तक लगेगी तो अभी टाइम है। तो तभी आप प्रिकॉशन रखते रहिए, उसमें डिले नहीं करना है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अभी स्पुतनिक की जो वैक्सीन है अब तक इंडिया में लगभग उनके जो 2 लाख से ऊपर डोजेस आ चुके हैं। ठीक है, और अभी वो लास्ट मई तक लगभग इसको 3 मिलियन तक पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज के फैक्ट के बारे में, जो कि क्रिप्टो करेंसी मेजर बिटकॉइन के बारे में, जिसकी मैंने शुरुआत में ही बात की थी। तो भाई आज है 22 मई, और आज के दिन ही इनका जो बिटकॉइन का है वो बिटकॉइन पिज्जा डे के रूप में मनाया जाता है। और आज इसका जो 11th एनिवर्सरी है। तो ये पिज्जा डे, जो बिटकॉइन पिज्जा डे का जो टर्म है ये कहाँ से है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 22 मई 2010 को एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिनका नाम है लैज़लो हैंक करके, जो कि एक पिज्ज़ा स्टोर में जाते हैं और वो 2 पिज़्ज़ा के बदले, उनके पास जब पैसे नहीं होते या फिर कुछ ही मांगो, तो 2 पिज़्ज़ा के बदले 10,000 बिटकॉइंस दे देते हैं उनको। ठीक है, तो समय जो उनका जो पिज़्ज़ा का कॉस्ट होता है वो उसमें $25 होता है मात्र। ठीक है, और ऑन अदर हैंड उस समय की हम बिटकॉइन के रेट की बात करें तो जो 10,000 बिटकॉइंस देते हैं उसकी उस समय जो कीमत होती है वो $41 की होती है। और ये उस समय की बात है 2010 की। ठीक है, और आज है 2021, तो आज उनका जो 11th एनिवर्सरी है। तो ये जो 11 साल का जो गैप है इसमें अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो कि बिटकॉइन तो अभी बहुत वोलेटाइल हो रहा है, मार्केट ऊपर नीचे बहुत हो रहा है, बिटकॉइन का अभी विशाल नीचे चल रहा है। तो हम एक बीच में टारगेट इसका पकड़ लेते हैं, जैसे कि अभी जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है वो लगभग मान लेते हैं $37,000। ठीक है, एक बिटकॉइन का रेट, उसमें मैं बता रहा हूँ जो 10,000 बिटकॉइन का रेट था वो $41 के लगभग था। अभी जो रेट है वो एक बिटकॉइन का लगभग हम मान लेते हैं जैसे $37,000। ठीक है, बिना तो अभी ऊपर नीचे बहुत हो रहा है, लेकिन हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि $37,000 के एक बिटकॉइन। तो अभी आप अंदाजा लगाइए इस हिसाब से कि अगर $37,000 का एक बिटकॉइन है तो 10,000 बिटकॉइन का कितना हो जाएगा। ये दोस्तों हो जाएगा $370 मिलियन। इसको हम INR में कन्वर्ट करें तो वो लगभग 2700 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सबसे बड़ा फैक्ट। और दोस्तों अगर वो अगर अभी 2700 करोड़ को यूटिलाइज करेंगे तो सिर्फ वो समय से 2 पिज़्ज़ा खाए थे, और अभी भी डोमिनोज पिज़्ज़ा को चलाने वाली जो कंपनी है जुबिलिएंट फूड वर्क्स, वो उसका शेयर खरीद सकते हैं, जिसमें उनको 7% की स्टेक मिल सकती है। ये 2700 करोड़ में 7%, ह्यूज स्टेक ना। तो ये थी दोस्तों आज की सबसे बड़ी फैक्ट। और आज उनका 11th एनिवर्सरी है बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे के रूप में, जिससे मैं जाना आया था। तो देख लो भाई प्राइस का जो गैप है कितना से कितना होगा। उसमें 10,000 जो बिटकॉइन थी उनकी जो प्राइस थी वो लगभग $41 है, और आज एक बिटकॉइन की जो है सो लगभग 50 तक टच कर गई थी। $50,000 एक बिटकॉइन की प्राइस। तो वैसे हमने जो एजम्पशन किया वो $27,000 का ही किया था। तो 2700 करोड़ आज से वैल्यू थी, जो कि 7% स्टेक दी जा सकती थी उनको जुबिलिएंट फूड वर्क्स में। ठीक है,
तो इसी तरह दोस्तों आज की वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंसाइटफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं और मुझे मोटिवेट कर सकते हैं कि मैं और आपके लिए बिजनेस की खोज करूँ और लाऊँ आपके लिए नए नए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केस स्टडी जो है इमेज बाजार की, जो कि संजीव पेसर की कंपनी है, उसकी जो केस स्टडी है मैं कल डालने वाला हूँ, लगभग 6:30 से 7 के बीच में हो जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, भूलिएगा नहीं। कल 6:30 से 7 के बीच पहुँच जाना है यूट्यूब पे डिस्ट्रिक्ट चैनल पे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।